गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 130 और पीडीएफ हम टेलीग्राम। देखिए इनका टेलीग्राम चैनल अलग है जहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो केवल वहाँ पे बीपीएससी वाले ही छात्र हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आज का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हम बायोलॉजी, और बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक कवर किए, शैवाल वाले एल्गी वाले हम टॉपिक कवर किए। एल्गी वाले टॉपिक में 1 बाय 1 करके मैं बायोलॉजी का काफ़ी सारा टॉपिक का क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब साइंस वाले काफ़ी सारा टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोग के बीच। संयम रखिएगा और हो सके तो एक फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन होगा वो एल्गी मतलब शैवाल से ही होगा। क्रिप्टोफाइटा कहते हैं या लिम्फोफाइटस कहते हैं या फाइकोलॉजी कहते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनका आंसर में बात करने वाला हूँ, जो बर्फ पे उगता है उनको हम क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बर्फ पे उगने वाले शैवालों को हम क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। वही अगर पूछे चट्टानों पे उगने वाले शैवालों को क्या कहते थे, लिम्फोफाइटा कहते हैं। यहाँ पे शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा। देखिए मैं बहुत ही, और ऑप्शन में साइंस का क्वेश्चन में ज़्यादा आप लोग के बीच कवर कराऊंगा और टॉपिक बाई टॉपिक कोशिश करेंगे आप लोग के बीच प्रोवाइड कराने का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन 2। यहाँ पे देखें, शैवाल अपना भोजन किस रूप में संचित करता है, ग्लूकोज के रूप में संचित करता है या ऊर्जा के रूप में या स्टार्च के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें, शैवाल पाद पाद मतलब प्लांट जगत के सबसे बड़े सबसे सरल सौपोषित मतलब अपना भोजन खुद बनाता है और जलीय जीव होता है यहाँ पे, जो कि जल में जहाँ भी जल होगा वहाँ पे आपको शैवाल, जो कदे जानते हैं ना, जो तालाब या कल या जो भी आपका चापाकल है वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन लग जाते हैं, बस उसे ही शैवाल बोलते हैं। जलीय जीव होता है जो अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे 3 बात करने वाले हैं, शैवाल में कौन सा विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन बी, विटामिन डी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शैवाल में बात करने वाले हैं तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 4 क्वेश्चन है, किस प्रकार के शैवालों को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पोरोफायरा को या अल्वा को या रेडियोमिनिया को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर मैं बात करूँ खाने के रूप में शैवाल का, हम 2 शैवाल को यूज करते हैं, एक तो अल्वा को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं और पोराफायरा को भी हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखें, जापान में पोरोफायरा तथा अल्वा नामक शैवालों को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ से भी घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि पोरोफायरा या अल्वा को किस देश में खाया जाता है, तो आपके ऑप्शन में होगा जापान। ठीक है, तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियोमिनिया पलमेटा शैवालों को स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को खाया जाता है जापान में, और स्कॉटलैंड में इन्हें तंबाकू के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 5 क्वेश्चन है, 9 स्टोक शैवालों को किस देश में सलाद के रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है, चीन में किया जाता है, भारत में किया जाता है, जापान में किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 स्टोक शैवालों को है ना यहाँ पे बात करें चीन में उपयोग किया जाता है, मतलब खाने के रूप में सलाद में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ना। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 9 स्टोक शैवालों को चीन में खाने के रूप में उपयोग किया जाता है, तथा साथ ही अम्लिकस शैवालों को भारत तथा अन्य देशों में भी खाने के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग भी खाते हैं किस शैवाल को, तो अम्लिकस शैवालों को खाते हैं। और 9 स्टोक शैवाल को कहाँ पे खाते हैं, तो चीन में खाया जाता है यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, सारागासम नामक शैवालों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उनके निर्माण में किया जाता है या खाने के रूप में किया जाता है या भूमि उपजाऊ बनाने के लिए किया जाता है या उपयुक्त में से एक अधिक। ऑप्शन ई बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर का बात करूँ तो देखिए जो नामक शैवाल है उनको हम ऊन निर्माण में करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखें, सारागासस नामक शैवालों का प्रयोग जापान में ऊन के निर्माणों में किया जाता है, तथा क्वाड्रिस्क्रिप्सस नामक शैवालों का प्रयोग शैम्पू, जूते, पॉलिश एवं सौंदर्यीकरण मतलब मेकअप के रूप में भी, मेकअप के कई सारा प्रोडक्ट बनाने में भी हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। एक चीज हम आप लोग को बता दें कि अगर आप बायोलॉजी का, ठीक है,
जैसे कि हम आपको थोड़ा सा नोट्स देखिए, ये जैसे कि मैं यहीं से अभी क्वेश्चन डिजाइन किया हूँ आप लोग के लिए। तो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ना, ओनली फॉर 249 रुपया। कितना होगा गाइस? 249 रुपया होगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड इसी में होगा। ठीक है, सारा बायोलॉजी का टॉपिक आपको पहले शेयर कर दिया जाएगा, फिर आपको इन सभी टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा, साथ में इन सभी का नोट्स, जितना भी क्लास हो सारे के सारे स्मार्ट रूप में होगा, और साथ में इन सभी का टेस्ट सीरीज भी होगा टॉपिक। तो ये कुछ नोट्स देख सकते हैं जो कि हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन किए हैं स्पेशली फॉर आप लोग के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारा हम यहाँ पे कवर किए ना ना ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ठीक है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करके 249 बायोलॉजी वाला सेक्शन पे जाके वहाँ पे 249 पे करके फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन हम बात करने वाले, 7 क्वेश्चन। देखिए बायोलॉजी से लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दिख जाती है। क्वेश्चन 7 बात करें, नो स्टिक एनामिना सवालों को हम किस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं? यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में, औषधीय क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नो स्टिक एनामिना सवालों को है ना हम कृषि क्षेत्र में उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। नो स्टॉक एनामिना आदि शैवालों को कृषि क्षेत्र तथा खाद के रूप में उपयोग करते हैं। वही नील हरित शैवालों का उपयोग हम उपजाऊ भूमि बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 8, कौन सा शैवाल जलीय को प्रदूषण करता है? यहाँ पे जो तालाब वगैरह देखते हैं ना उन्हें प्रदूषण करता है, ताकि मछली वगैरह मर जाते हैं, सांस नहीं ले पाते। तो ऐसा कौन सा शैवाल है? नील हरित शैवाल है क्या? नहीं, नील हरित शैवाल नहीं होगा। नो स्टॉक भी नहीं हो जाए यहाँ पे। एल्गस ब्यूलम, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो एल्गस ब्यूलम शैवाल जल को प्रदूषण को बढ़ाता है, और जिससे जल में उपस्थित मछलियों का भी मृत्यु हो जाते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में हम क्वेश्चन नंबर 9 बात करने वाले हैं। मलेरिया बीमारी किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को, किडनी को, छोटा आंत को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यकृत मतलब लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रभावित करता है कौन सा प्रोटोजोआ? हाल ही का ये मलेरिया बीमारी वो प्रोटोजोआ से होती है यहाँ पे। अब कौन सा प्रोटोजोआ से होती है यहाँ पे? तो प्लाज्मोडियम फ्लैक्सीपेरम नामक जो प्रोटोजोआ है बीमारी होती है, जो मानव शरीर के यकृत मतलब लीवर वाले भाग को प्रभावित करती है, मतलब इफेक्ट करती है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है। कौन सा पेचिस बीमारी संबंधित है? यहाँ पे प्रोटोजोआ से संबंधित है, या वायरस से, या जीवाणु से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से संबंधित है। पेचिस बीमारी होती है, जिसे पेचिस बीमारी होती है, और छोटा आंत को प्रभावित करती है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 11 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में करेंट अफेयर का क्वेश्चन अब आ गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? जयपुर में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो बेंगलोर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन 14 यहाँ पे बात करें। हाल ही में बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू बने, या शेख हसीना बने, या पुष्प कमल प्रचंड बने? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू बने यहाँ पे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 15। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा है? यहाँ पे नॉर्वे रहा है, फिनलैंड रहा है, या अमेरिका? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 16 देखिए। हाल ही में किस आईआईटी ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है यहाँ पे? आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो आईआईटी रुड़की हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 17 देखिए। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोड किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरुआत की? ट्विटर ने, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल ने? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनके आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 18 यहाँ पे बात करें। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है यहाँ पे? तो चिल्का झील को घोषित किया गया, या तोसो झील को किया गया, रेणुका झील को किया गया? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। या तोसो झील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे बात करें। हाल ही में फेम योजना के तहत
तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बिक्री कौन से शीर्ष पे रहा है? गुजरात रहा है या महाराष्ट्र या हरियाणा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे बात करने वाले बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र टॉप स्थान पे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए, हाल ही में एमपीसी के द्वारा सौर मंडल पे किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रह को खोज करने की घोषणा की गई है यहाँ पे? मंगल पे, बृहस्पति पे, शुक्र पे, एक उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बायोलॉजी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 249 होगा, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक 7 टॉपिक कवर करेंगे, विद टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो 24 स्टडी सेंटर को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ पूछना है तो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे।